सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ का व्याकरण का दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपके व्याकरण में इससे पहले वाला भाग करा चुकी हूँ, जिसमें आपका संख्या प्रयोग था। दूसरे वाले भाग में है समासः समास। समास को मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप समास का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। समास का सामान्य अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाते हैं तो उनमें विभक्तियों का लोप आदि हो जाने से ऐसे शब्द बनते हैं जो उनका संक्षिप्त रूप हो जाता है। जब इस प्रकार के बने पदों को हम विभक्ति या उन व्याख्या के साथ अलग कर देते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है, पंचमे पाठे वयम तत्पुरुष समासम द्वंद्व समासम च आपठाम। पांचवें पाठ में हम सभी तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं। अधुना वयम अव्ययीभाव समासम बहुव्रीहि समासम च पठामा। अब हम सभी अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। यहाँ पर अव्ययीभाव समास इन्होंने पहले समझाया है। अव्ययीभाव समास को आप समझ लीजिए। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है, जो आपका उपसर्ग या निपात होता है। दूसरा पद आपका संज्ञा होता है। दोनों मिलकर आपके अव्यय पद बनते हैं। अव्ययीभाव समास वाले शब्दों के रूप नहीं चलते और नपुंसक लिंग के एक वचन में इनका प्रयोग होता है। इस समास में पूर्व पद का जो अर्थ होता है वह प्रधान होता है। यहाँ पर भी इन्होंने अव्ययीभाव समास में दिया है, यस्मिन् पदे पूर्व पदम अव्यय भवति सः अव्ययीभाव समासः भवति। जिस पद में पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव में इन्होंने कुछ आपको समस्त पद यानी कि समास हुए पद यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका उन्हीं समस्त पदों का विग्रह भी दिया हुआ है। इनको आप समझ लीजिए यथाशक्ति। यहाँ पर देखेंगे, यथा जो आपका पद है वह आपका अव्यय पद है। जब आपके यथा और शक्ति पद का मेल हो जाता है तो ये आपका अव्यय शब्द बन जाता है। इसका हम विग्रह करेंगे शक्तिम अनतिक्रम्य, जिसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। यथाबलम, यथाबलम में भी आपका यथापद अव्यय है। इसका विग्रह करने के बाद हो जाएगा बलम अनतिक्रम्य, बल के अनुसार। यथा समयम, यथा समयम में भी यथा आपका अव्यय पद है। इसका विग्रह होगा समयम अनतिक्रम्य, समय के अनुसार। यहाँ पर आपका अगला जो पद है उपगंगम, उपगंगम का यदि आप विग्रह करेंगे गंगायाः समीपम, गंगा के पास। उपकूलम, उपकूलम का विग्रह होगा कुलस्य समीपम, यानी कि कुल के पास। उपगुरु, उपगुरु पद का विग्रह है गुरुः समीपम, गुरु के पास। उपतटम, उपतटम का विग्रह है तटस्य समीपम, तट के पास। तट का अर्थ होता है आपका किनारा, यानी कि किनारे के पास। अनुरूपम, अनुरूपम का विग्रह है रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुगुणम, अनुगुणम का आपका विग्रह है गुणानाम योग्यम, की गुणों के योग्य। अनुप्रयोज्यम, अनुप्रयोज्य का आपका विग्रह होगा प्रयोज्यस्य योग्यम, की प्रयोजन के योग्य। अनुरामम, अनुरामम का विग्रह है रामस्य योग्यम, राम के योग्य। निर्जनम, निर्जनम का विग्रह है जनानाम अभाव, लोगों का अभाव। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम का विग्रह है मक्षिणाम अभावः, मक्षिणाम अभाव का हिंदी अर्थ है मक्खियों का अभाव। अभाव का अर्थ कमी होती है। निष्कंटकम, निष्कंटकम का विग्रह होगा कंटका नाम अभावः, कांटों का अभाव या कांटों की कमी। प्रत्येकम, प्रत्येकम का विग्रह है एकम एकम प्रति, एक एक और। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का विग्रह है दिनम दिनम प्रति, एक एक दिन। प्रतिग्रहम, प्रतिग्रहम का अर्थ है आपका ग्रहम ग्रहम प्रति, यानी कि एक एक घर। पत्यार्थम, पत्यार्थम का विग्रह है अर्थम अर्थम इति, यानी कि अर्थ अर्थ में। अनुरथम, अनुरथम का विग्रह होगा रथस्य पश्चात, यानी कि रथ के बाद। अनुविष्णु, अनुविष्णु का विग्रह है विष्णु हो पश्चात,
यानी कि विष्णु के बाद। अव्ययभाव समास को समझने के बाद आप अपने बहुव्रीहि समास को समझ लीजिए। यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास इन्होंने लिखा हुआ है। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात जो पद समस्त हो वे अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का भी बोध कराते हुए विशेषण की तरह काम करते हैं, वहाँ पर हम उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में इन्होंने बताया है, यदा पूर्व पदम उत्तर पदम च मिलित्वा अर्थात समस्त पदम अन्य पदस्य विशेषणम भवति तदा सह बहुव्रीहि समासः भवति। जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर अर्थात समस्त पद यानी कि जो आपके समास वाले पद हैं वह आपके अन्य पद का विशेषण होता है, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आपके समस्त पद यानी कि समास वाले पद विशेषण की तरह कार्य करते हुए अन्य अर्थ की प्रधानता बताते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में यहाँ पर समस्त पदानि जो आपके समास वाले पद हैं वह दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका इनका समास विग्रह दिया हुआ है। पीताम्बरः, पीताम्बरः का जो समास विग्रह है, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला अंबर है जिसका वह। यहाँ पर अन्य व्यक्ति के बारे में संकेत किया गया है कि जो पीला अंबर, अंबर का आपका ओढ़ना या कपड़ा, कहने का अर्थ है कि पीला अंबर है जिसका वह विष्णु। यहाँ पर यह जो आपका समास विग्रह होता है वह एक विशेषता के रूप में कार्य करता है। जितेंद्रियः, जितेंद्रिय का समास विग्रह है, जीतानि इंद्रियाणि येन सः, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने वह। पीत दुग्धः, पीत दुग्धः का विग्रह है, पीतम दुग्धम येन सः, दूध को पी लिया है जिसने वह। बहुफला, बहुफला का विग्रह है, बहुनी फलानी यस्मिन सः, बहुत सारे फल हैं जिसमें वह। नीलकंठः, नीलकंठ का आपका विग्रह है, नीलः कंठः यस्य से है, नीला कंठ है जिसका वह। दशाननः, दशानना में आपका विग्रह होगा, दस आन नानी यस्य सः, 10 सर हैं जिसके। चक्रपाणि ही, चक्रपाणि का विग्रह है, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र हाथ में है जिसके वह। लंबोदरः, लंबोदर का विग्रह है, लंब उदरम यस्य सः, लंबा उदर है जिसका वह। नीलांबरः, नीलांबरः का आपका समास विग्रह होगा, नीलम अंबरम यस्य सः, नीला अंबर है जिसका वह। अंबर का आपका अर्थ मैंने बताया है ओढ़नी या कंबल, तो नीली ओढ़नी है जिसकी वह। यहाँ पर आप अपने समास विग्रह में देखेंगे कि यहाँ पर सभी में सह 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 का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह जो विशेषता है वह किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो आपके समस्त पद है वह विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अभ्यासः, अब आप अपने इस वाले व्याकरण भाग का अभ्यास कार्य कर लीजिए। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखितानां समस्त पदानां समासस्य नामानि वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ नीचे लिखे हुए समस्त पदों का आपको समास में नाम लिखना है और बोलना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, इसको आप एक बार समझ लीजिए यथाविधि। आपका समस्त पद है, इसमें जो आपका समास है वह आपका अव्ययभाव समास है। यहाँ पर आप अपने पद से देखेंगे कि यथा जो आपका पद है वह आपका अव्यय पद है। गजाननः, गजानन में आपका बहुव्रीहि समास है। प्रतिनगरम, प्रतिनगरम में अव्ययभाव समास है। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखर में आपका बहुव्रीहि समास है। उपनगरम, उपनगरम में अव्ययभाव समास है। दशाननः, दशानन में आपका बहुव्रीहि समास है। उपग्रामम, उपग्रामम में आपका अव्ययभाव समास है। अनुरथम, अनुरथम में आपका अव्ययभाव समास है। आप अपने इन समस्त पदों को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इन पदों में पूर्व वाला पद आपका अव्यय है, वह आपका अव्ययभाव समास का पद है, और जो आपके पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं यानी कि वह आपके किसी अन्य अर्थ की प्रधानता बता रहे हैं, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार आपके इस पाठ के व्याकरण का दूसरा वाला भाग भी समाप्त होता है। यहाँ पर मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।